नमस्कार मित्रों, कनाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम संस्कृत के पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं 2009 से 22 तक, तो उन सब का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं विषयवार, अलग अलग विषय के आधार पे। उसका लक्ष्य यही है कि आप सभी की परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके, आप लोगों का जो भी नेट जेआरएफ का लक्ष्य है वो परिपूर्ण हो सके। तो उसी श्रृंखला में वेदांत सार के जो पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनकी भी व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रश्न आप देखिएगा, हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्न को। जीवन मुक्ति ही अस्ति, जीवन मुक्ति है, ये किस दर्शन से संबंधित है? आप देखेंगे ये प्रश्न आगे भी बहुत बार आया है और जीवन मुक्ति का जो प्रकरण है आपका वो वेदांत दर्शन के अंतर्गत आपका आता है। वेदांत दर्शन के अंतर्गत वहाँ पे आता है आपका कि अथ जीवन मुक्त लक्षण उच्यते, जीवन मुक्त का लक्षण कहते हैं तो जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञानेन तदज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि, मतलब अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा अज्ञान का बाधन करके आदि आदि, मतलब अखंड ब्रह्म के स्वरूप की आकार वाली चिद वृत्ति वहाँ पर बन जाती है। उस प्रकार का पाठ जिसका है उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। तो वेदांत दर्शन में इसका उल्लेख आपका है। इसी में एक प्रसिद्ध आपका मंत्र भी उद्धृत किया जाता है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि ही चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वैसे तो मुंडकोपनिषद का पाठ है लेकिन प्रमाण के रूप में उसको यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो वेदांत दर्शन याद रखिएगा, जीवन मुक्ति का प्रकरण कहाँ पे आता है? वेदांत में। व्यान वायु वर्तते, तो वहाँ पे सूक्ष्म शरीर के प्रसंग में अलग अलग कोश आपके आते हैं। तो उनमें आपका विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, तो उसी संदर्भ में आपकी प्राण की भी चर्चा वहाँ पे की गई है। तो 5 प्राण वहाँ पे आते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। तो वहाँ पर उनका लक्षण भी किया है कि व्यान कहाँ पे रहता है। तो व्यानो नाम विश्वक गमनवान अखिल शरीरवर्ती, विश्वक मतलब संपूर्ण शरीर में गमन करने वाला है और कहाँ पर रहता है? संपूर्ण शरीर में ही रहता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सर्व शरीर गह। और अन्य वायु के बारे में भी देखें तो प्राण के बारे में अगर कहें प्राण का, तो प्राग गमनवान, सामने की ओर जो गमन करता है वो प्राण होगा, प्राग गमनवान। और अपान देखें तो अवाग गमनवान, नीचे की ओर जो गमन करता है अवाग गमनवान। और जो व्यान का आपका हो ही गया, आपका उदान है जो जो ऊर्ध्व गमनवान, जो ऊर्ध्व गमन करता है वो आपका उदान होगा, कंठ स्थानीय माना जाता है। और जो आपका अपान है आपका वो पायु आदि स्थानों में रहता है। प्राण आपका नासाग्र स्थानीय है। और बच गया आपका जो समान है वो शरीर मध्यगत स्थान में रहता है, मतलब देह मध्य में रहेगा आपका। और वो क्या करता है? जो भी हम खाते पीते हैं उसका समीकरण करता है। तो ये 5 प्राणों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे भी पूछ सकते हैं। वेदांत सारस्य कर्ता अस्ति, वेदांत सार के कर्ता कौन है आपके? तो सदानंद है आपके। ईश्वर कृष्ण है, वह सांख्यकारिका के हैं, बाकी सब वैसे ही नाम दिए गए हैं। ये वेदांत के आचार्य हैं, सुरेश्वराचार्य, आचार्य शंकराचार्य के शिष्य थे प्रसिद्ध। तो लेकिन वेदांत सार के जो रचयिता हैं वो आपके आचार्य सदानंद हैं। अनुबंध अस्ति, अनुबंध कितने होते हैं आपके? तो वेदांत सार का जो प्रारंभ है वो अनुबंधों से ही होता। अनुबंध चतुष्टय, 4 प्रकार के अनुबंध आते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये 4 प्रकार के अनुबंध हैं। तो इन्होंने संख्या पूछी थी, नाम तो पूछे नहीं थे, तो 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। और इन चारों से काफ़ी सारे प्रश्न आपके आते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएगा तत्त स्थानों पर हम चर्चा भी करेंगे। अगले पेपर में है ज्ञानेन्द्रियाणाम कस्मात् भूतांशाद उत्पत्ति, ज्ञानेन्द्रियों की किस भूत के अंश से उत्पत्ति होती है। ये भी एक विशेष प्रकरण है आपके उत्पत्ति का, उसको भी थोड़ा सा मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ कि किस किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म शरीर का उल्लेख आता है, वो सूक्ष्म शरीर की जो उत्पत्ति होती है वो आपकी सूक्ष्म भूतों से होती है। सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, इन्हीं सूक्ष्म भूतों को आप अपंचीकृत भी कह सकते हो, ठीक है, सूक्ष्म भूत कह सकते हो, 2 वर्ड हो गए। या आप इनको तन्मात्राएं कह सकते हो, 3 वर्ड यूज किए जाते हैं, तन्मात्राएं, अपंचीकृत और सूक्ष्म भूत। अब इन सूक्ष्म भूतों में आपके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 वर्ड आ जाएंगे, आकाश आदि। इन आकाश आदि के अंदर आपका सात्विक पार्ट भी है
और इनके अंदर आपका तामसिक पार्ट भी है, राजसिक पार्ट भी है, तीनों पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम सात्विक पार्ट को लेंगे और दूसरा आपका राजसिक पार्ट को लेंगे कि सात्विक पार्ट से क्या होगा आपका और राजसिक पार्ट से क्या होगा। इन सात्विक के भी दो डिवीजन हम कर सकते हैं। एक है मिलित अंश, मतलब सभी 5 सूक्ष्म भूतों के जो सात्विक अंश हैं उनको मिलाकर। एक है व्यस्त अंश, एक समस्त हो गया जिसको मिलित कह सकते हैं, एक व्यस्त मतलब अलग अलग से। ऐसे राजसिक के अंदर भी हम 2 भेद कर सकते हैं, एक समस्त हो जाएगा, एक व्यस्त हो जाएगा। तो सात्विक जो आपके हैं आकाश आदि के जो सात्विक अंश हैं उन सब से मिलके आपके 5 ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि बनते हैं, मन और बुद्धि। और जो व्यस्त अंश हैं उनसे आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। और जो राजसिक के जो समस्त अंश हैं उससे आपके 5 प्राण बनते हैं। और जो व्यस्त अंश हैं आपके अलग अलग उनसे आपकी 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं। तो इसका काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो उन्होंने ज्ञानेंद्रियों की पूछी थी, ज्ञानेंद्रियाणाम कस्मात् भूतांशाद उत्पत्ति ही। तो किस भूत अंश से उत्पत्ति होती है आपकी? तो सात्विक जो आपका है उस भूतांश से उनकी उत्पत्ति होगी। तो सात्विक भूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब के सात्विक अंश आ जाएंगे, उनसे आपकी उत्पत्ति होगी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। फिर कह कोशः कारण शरीरम, किस कोश को कारण शरीर कहा जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे 5 कोशों की चर्चा की जाती है। मैं सबको एक बार फिगर वाइज बना देता हूँ। यहाँ आपकी आनंदमय कोश भी है जो सबसे ऊपर है। उसके बाद में आपका विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और आपका अन्नमय कोश। तो आनंदमय कोश जो है आपका, ये आपका है कारण शरीर। कारण शरीर इसको कहा गया है आनंदमय कोश को। तो वही पूछा था, कह कोश है कारण शरीरम आनंदमय कोश। इस लेवल पे आपका ईश्वर आदि तत्व आ जाते हैं। और जो विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश किससे बनता है आपका? 5 ज्ञानेंद्रियां और प्लस आपकी बुद्धि। और मनोमय कोश 5 ज्ञानेंद्रियां और प्लस आपका मन, उससे मनोमय कोश बनेगा। और प्राणमय कोश जो बनेगा 5 कर्मेंद्रियां और प्लस 5 प्राण, इनसे आपका प्राणमय कोश बनेगा। जो अन्नमय कोश आपका 5 स्थूल भूतों से जो आपका शरीर बनेगा वो आपका अन्नमय कोश होगा। तो ये 5 कोशों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारा मैंने संक्षिप्त में बताया। तो कारण शरीर के बारे में पूछा था तो आनंदमय कोश है। और आपके अलग अलग प्रकार के शरीर भी आते हैं, जैसे कारण शरीर आ गया, ऐसे सूक्ष्म शरीर आएगा। उसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म शरीर को क्या है? लिंग शरीर। और इस सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के वेदांत में 17 तत्व हैं, जो कि सांख्य में 18 तत्व थे। 17 तत्व आपको ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा, अनिर्वचनीय शब्दार्थः कः। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ क्या है? तो अनिर्वचनीय जो शब्द है ये अज्ञान के लिए प्रयोग करते हैं। सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, जो सत और असत से भिन्न है, ना वो है ऐसा कह सकते हैं, वो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। दोनों ही दृष्टि से, ना तो सत के रूप में कथन है ना असत के रूप में, दोनों से भिन्न होने से ही उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। तो अज्ञान के लिए 5 विशेषताएं वहां पर आती है। सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, त्रिगुणात्मकम, भावरूपम, यद किंचित इत्यादि करके आपके जैसे जैसे प्रश्न आएगा आपको पता लगता रहेगा। वेदांत मते लिंग शरीर घटकाः कति। देखो आ गया क्वेश्चन, अभी बताया था। लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर के घटक कितने होते हैं? तो 17 होते हैं। 18 जो है आपके वो सांख्य के अनुसार है, और वो 17 भी कौन कौन से होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक तो हो गया आपका बुद्धि, जैसे वहां पे 18 थे ना, यहाँ पे 17 में बुद्धि हो गया और मन, 2 तो ये हो गया आपके। उसके अलावा आपके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 आपके प्राण। ये अंतर है आपके। जैसे सांख्य के अंदर देखेंगे वहां पे 5 प्राण ना होके 5 क्या थी आपकी? तन्मात्राएं थी, ये अलग था। और वहां पे बुद्धि मन के साथ में अहंकार था, इसी कारण से वहां 18 हो रहे थे। तो दोनों का कंपैरिजन रखिएगा। यहाँ पे आपके जो तत्व हैं ये है बुद्धि, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण। जो अलग से आपके जो रह गए
आपके जो क्या नाम है चित्त और अहंकार, उनका अंतर्भाव बुद्धि और मन के अंतर्गत ही कर लिया जाता है, स्वतंत्र रूप से ग्रहण उसका नहीं करते हैं। अगला देखिएगा 2010 का अज्ञानम किम रूपम, अज्ञान का रूप क्या है। अभी आया था क्वेश्चन आपका, मैंने बताया था ना अज्ञान के कई रूप बताए गए हैं, अज्ञान का सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम आदि करके आते हैं। तो वहाँ पे भाव रूप भी आता है, मैं सारे लिख देता हूँ आपका। सद असद्भ्याम निर्वचनीयम जो ऊपर आया था, सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। फिर आपका त्रिगुणात्मक हो गया, भाव रूप हो गया, ज्ञान विरोधी हो गया और यत किंचित हो गया। ये सब वहां पे दिए गए हैं। तो भाव रूपम आपका पार्ट है, बाकी सब वहां पे नहीं दिए हैं। अज्ञानम किम रूपम भाव रूपम अस्ति, अच्छे से याद रखिएगा। वेदांत मते कतिविधम शरीरम, वेदांत के मत में जो शरीर है आपका कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का शरीर ऊपर ही बताया था मैंने। एक तो आपका कारण शरीर हो गया, फिर जो कि आनंदमय कोश से संबंधित था। फिर आपका सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर कहा था, जो कि विज्ञान में, मनोमय और प्राणमय कोश से संबंधित था। और एक आपका स्थूल शरीर जो कि अन्नमय कोश से संबंधित था। तो 3 ही शरीर आपके स्वीकार किए जाते हैं, तो त्रिविधम आपका आंसर हो जाएगा। पंच प्राणादि वायु नाम कुत उत्पत्ति ही वेदांत मते, 5 प्राणों की, ऊपर मैंने चार्ट बनाया था आपका कि जो समस्त राजस अंश है, व्यस्त वाले नहीं, व्यस्त राजस अंश से तो उत्पत्ति होती है आपकी 5 कर्म इंद्रियों की, और जो समस्त राजस अंश है उससे उत्पत्ति होती 5 प्राणों की। तामस भूत अंश वाला इसको छोड़ दो। सात्विक जो अंश है आपका उसमें अलग आए थे। सात्विक अंश में समस्त वाले से उत्पत्ति हुई थी बुद्धि और मन की, और व्यस्त वाले अंश से उत्पत्ति हुई थी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों की। इसको भी याद रखिएगा। तो समस्त वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 11 का है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम विचिनुता, आपको बताना कि किसका कौन कौन सा वाद है। ये आपने सांख्य के अंदर भी पढ़े थे ये पार्ट, वहां भी मैंने बताया था। तो उसी आधार पे यहाँ भी देख ले कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसके अंतर्गत आपकी पूछी गई है। इसमें कुछ तो पहले ही आ चुके थे, जैसे गौतम का है आपका न्याय का, वो हम पढ़ चुके थे। न्याय का आपका होता है अन्यथा ख्याति, ये हम देख चुके हैं। प्राभाकर का नया है, तो प्राभाकर का आपका अख्यातिवाद है, याद रखिएगा। शंकर का आपका अनिर्वचनीय ख्याति, ये भी आ चुका है। कुमारिल भट्ट का जो है आपका विपरीत ख्याति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा किसका कौन कौन सा वाद है। इसी हिसाब से आपका जो ऑप्शन बनेगा आप देख लीजिएगा। जैसे डी का 1 है तो ये हट गया, ठीक है जी। और ए का 2 है आपका, ए का 2 है तो इसी से हो गया आपका 2 3 4 1। तो पहले का 2 हो गया, सेकंड का 3 हो गया, थर्ड का 4 हो गया और डी का 1। बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला अधोनिर्दिष्टेषु किम असत्यम अस्ति, असत्य आपको बताना है। तो कहा कि जीवन मुक्ति रेव विदेह मुक्ति, ठीक है। वस्तुनि अवस्थारोप अध्यारोप, ही सही है। अध्यारोप की डेफिनेशन आती है कई बार आपकी वस्तु में अवस्तु का आरोप। सांख्य मते दशेन्द्रियाणि भवन्ति, इच्छा शक्तिमान करण रूपः मनोमय कोशः। ये पंक्ति भी आपकी ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मनोमय कोश है उसको इच्छा शक्तिमान और करण रूप कहा गया है। जो विज्ञानमय कोश है उसको ज्ञान शक्तिमान और कर्तृरूप कहा जाता है। और जो आपका प्राणमय कोश है आपका, उसको क्रिया शक्तिमान और कार्य रूप कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। तो मनोमय कोश तो कर्ण रूप इच्छा शक्तिमान, विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप, प्राणमय कोश क्रिया शक्तिमान और कार्य रूप। तो ये पंक्ति भी ठीक है, ये पंक्ति भी ठीक है। अध्यारोप की परिभाषा के रूप में जो 2 पंक्तियां हैं इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, फिर भी जो बेटर ऑप्शन मुझे लगेगा मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति अलग होता है। विदेह मुक्ति तो देहपात के बाद में होती है आपकी, जैसा कि वेदांत सार के अंतर्गत भी व्याख्या में कहा गया है। और जीवन मुक्ति आपकी वो जीते हुए ही मुक्त हो चुका है, लेकिन जब तक शरीर चलेगा तब तक शरीर का धारण उसको करना ही पड़ता है। उस दृष्टि से ये भी थोड़ी गलत लग रही है। लेकिन सांख्य के मत में इंद्रियां 10 होती है, ये गलत लग रहा है। अगर ये ठीक कब हो सकता है, बाह्य इंद्रियां 10 होती तो ठीक है, लेकिन सामान्य इंद्रियों की अपेक्षा से देखो तो त्रयोदश विधम करणम, 13 इंद्रियां आपकी वहां पर दी गई है, तो ये आपका उचित नहीं लगता है।
तो ये तो स्पष्ट ही गलत लग रहा है, इसलिए हम सी ऑप्शन स्वीकार कर लेंगे। लेकिन फिर भी मेरा एक झुकाव यहाँ पर भी है, अभी ऑप्शन में जो चूज कर रहा हूँ वो सी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, उपरति इत्यस्य को अर्थः। उपरति का अर्थ पे बताना है। तो ये जो पार्ट आपका आया है, ये आया आपका षट्क संपत्ति से, शम दम उपरति तितिक्षा इत्यादि करके, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। हल्का हल्का अर्थ भी मैं इसका बता देता हूँ, बाकी तो जैसे जैसे प्रश्न आएगा। तो शम है श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसः निवृत्ति, मन का हटा देना। श्रवणादि से व्यतिरिक्त श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि, इन चार से अतिरिक्त जो विषय हैं उनसे मन का हटाना शम है। बाह्य इंद्रियों का हटाना दम है। हटा के हटा ही रखना ये उपरति है। या दूसरा पार्ट है आपका कि विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग, विहित जो कर्म है उनका विधि पूर्वक परित्याग करना ये उपरति है। द्वंद्व सहन करना तितिक्षा है। श्रवणादि विषयों में मन का लगाना समाधान है। और गुरु उपदिष्ट वाक्य में विश्वास रखना श्रद्धा है। तो यहाँ पे उपरति पूछा था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये है निगृहीता नाम इंद्रियाणाम विषयाकर्षणा भावः, कि जिन इंद्रियों को हमने निगृहीत कर लिया था, नियंत्रित कर लिया था, उनका विषयों की ओर आकर्षण का अभाव हो जाना, अब पुनः वे विषयों की ओर ना जा पाए। डी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। अगला है त्रिवृत्त करणम केशाम भूतानाम प्रतिपादितम। तो वेदांत सार के अंदर ही आपका पंचीकरण का एक सिद्धांत है, उसको बताने के बाद में त्रिवृत्त करण का भी एक सिद्धांत वहां पर बताया गया है। तो इन्होंने पूछा था कि त्रिवृत्त करण में कौन से तीन भूत आपके वहां पर लेने चाहिए। तो वहां पर आपका अग्नि, जल और पृथ्वी, ये आपके भूत लिए जाते हैं। उस आधार पे फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पृथ्वी, जल और तेज, मतलब आपका अग्नि। बाकी जो है आपके त्रिवृत्त करण के अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर एक वाद वाला पार्ट आ गया कि इनमें से कौन सा वाद किसका है वो आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। विवर्तवाद जो है आपका ये अद्वैत वेदांतियों का है, आपका विज्ञानवाद है आपका बौद्धों का है, आपका आरंभवाद जो है वो नैयायिकों का है, और परिणामवाद जो है आपका सांख्य का है। परिणामवाद भी आ चुका है। आपका ऑप्शन बनेगा सी का 3 हो गया, अच्छा ये हटा दिया हमने। डी का 4 हो गया, चलो ये भी हटा दिया, 2 बच गए आपके। फिर आपका आरंभवाद नैयायिकों का हो गया, ए का 2 हो गया, ये भी हट गया। तो बी ऑप्शन आपका बच गया, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अधोनिर्दिष्टेषु किम सत्यम अस्ति, इनमें से सत्य क्या है वो आपको बताना है। तो वेदांत के अंदर विवर्त और परिणाम की परिभाषा दी गई है। विवर्त को बोलते हैं अतत्वतो अन्यथा भावः विवर्तः, और सतत्वतो अन्यथा भावः परिणामः। जब तत्वतः परिवर्तन होते हुए अन्यथा ज्ञान हो तो वो परिणाम कहलाता है, और तत्व में परिवर्तन न होकर बुद्धिस्थ में ही आपका परिवर्तन हो, बौद्धिगत जो ज्ञान है वहीं पर परिवर्तन हो, तो वो विवर्त होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है, काफी बार पूछी जाती है, इसको आप याद रखिएगा, बाकी सब वैसे ही लिखे हुए हैं। तत्त्वमसि इत्यत्र कीदृशी लक्षणा, आपका देखेंगे यहाँ पर वेदांत सार में एक महावाक्य छांदोग्य उपनिषद का प्रयोग किया आपका तत्त्वमसि, और उसके अंदर वहाँ पे लक्षणा बताई गई है। इससे भी बहुत बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो इसमें जहत अजहत लक्षणा है, जहत और अजहत लक्षणा। हम देखेंगे साहित्य दर्पण में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, 2 प्रकार की वृत्ति होती है, जहत वृत्ति और अजहत वृत्ति। जहत वृत्ति जहाँ पर जो गृह्यमाण पद हैं अपने अर्थों का त्याग करके अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, वो जहत वृत्ति है। और अजहत वृत्ति जो गृह्यमाण पद हैं वो अन्य पद का बोध तत्सहित अपने सहित कराते हैं, वो अजहत वृत्ति है। तो तत्त्वमसि में न तो केवल जहत है न केवल अजहत है, दोनों का समायोजन इसके अंदर किया गया है। इसको जहत अजहत लक्षणा कहा जाता है। और इसी का दूसरा नाम भाग लक्षणा भी है। भाग लक्षणा ये भी कई बार आपकी परीक्षा में आगे आएगा, दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंगलम कतिविधम भवति, मंगल कितने प्रकार का होता है। और ये आपका साहित्य दर्पण का क्वेश्चन था, वो इसके दर्शन के बीच में था, इसलिए मैंने इसी में डाल दिया गलती से। चलो आगे तो आपको अर्थ बता देते हैं। तो साहित्य दर्पण में जब महाकाव्य का लक्षण आता है तो वहाँ पर मंगलाचरण की भी बात आती है लक्षण में।
तो उसी के आधार पर पूछा कि जो मंगलम है वो कितने प्रकार का होता है। त्रिविधम मंगलम भवति, 3 प्रकार से होता है। ये तो हम नमस्कार के रूप में कर सकते हैं, या आशीर्वाद के रूप में कर सकते हैं, या वस्तु निर्देश के रूप में कर सकते हैं। ये 3 प्रकार आपके वहाँ पर दिए गए हैं, त्रिविधम हो जाएगा। फिर आपके 2012 के हैं वेदांतो नाम वर्तते, तो ये आपका स्टार्टिंग में ही है वेदांत सार के। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम ऐसा करके आता है कि वेदांत नाम जो है आपका वो क्या है, उपनिषद प्रमाणम, कि उपनिषद प्रमाण है जिसका, मतलब वेदांत को हम प्रमाण क्यों मानते हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के आधार पे है, उपनिषद इसका प्रमाण है। और उसके जो उपकारक हैं वे कौन से, शारीरक सूत्र जैसे जो भाष्य आदि किए गए हैं, जैसे शंकर का भाष्य जो शारीरिक भाष्य है वे उसके उपकारक हैं, इसके व्याख्या करता है। आगे अज्ञान से शक्ति उच्चते, अज्ञान की 2 शक्ति होती है आपकी, आवरण और विक्षेप, 2 शक्ति हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, आवरण और विक्षेप। आवरण है वो उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित करती है, ये आवरण हो गई, जैसे ब्रह्म स्वरूप को आच्छादित कर लेना। और विक्षेप है उसमें अन्य रूप की उद्भावना करती है, जैसे ब्रह्म के अंदर जगत की उद्भावना, वो विक्षेप का पार्ट है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, आवरण विक्षेप नामकम शक्ति द्वयम, ये आपको ऑप्शन हो जाएगा। विवर्तो विद्यते, यह भी आया था, रिपीट है क्वेश्चन। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः, ये आपका आ जाएगा, बाकी सब ऐसे लिखे हुए हैं ये। फिर दिसंबर 12 का अगर आप देखें, वेदांत सारे अज्ञान से कति विधा शक्ति, फिर रिपीट हो गया आपका। अज्ञान की शक्ति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, आवरण और विक्षेप। अज्ञान के भेद भी 2 होते हैं, समष्टि अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान, ये भी ध्यान रखिएगा। समष्टि अज्ञान और एक होता है व्यष्टि अज्ञान। तो अगर भेद पूछे तो भी 2 हैं, शक्ति पूछे तो भी 2 हैं। भेद के नाम समष्टि व्यष्टि है और शक्ति के नाम आपके आवरण और विक्षेप हैं। वेदांत सारे अनिर्वचनीयम कम, अनिर्वचनीय कौन है आपका, तो ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा है आपका। तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है ना, कि सच्चिदानंद अद्वयम अनिर्वचनीयम ब्रह्म, तो ब्रह्म आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, वेदांत सारे लिंग शरीर से कति अवयवाः 17, ये पहले भी आया था आपका, 17 अवयव हैं सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के। 2013 का देखिए, दम उच्चते, ऊपर बताया था आपका, शम दम उपरति तितिक्षा इत्यादि करके, कि शम किसे कहते हैं, दम किसे कहते हैं। तो जो शम होता है वो अंतः इंद्रिय के निग्रह को कहा जाता है, शम। और जो दम है आपका वो बाह्य इंद्रियों के निग्रह को कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, शम में आपका है जो अंत इंद्रिय मन है उसका निग्रह, और दम के अंदर आपका बाह्य इंद्रिय वाला पार्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग है, ये आपका उपरति था। और वेदांत वाक्य सुविश्वास है, श्रद्धा वाला पार्ट था। फिर आपका आ गया वेदांत सारे लिंग शरीराणी वर्णितानि, फिर रिपीट हो गया आपका 17 अवयवानि, 17 आपके अवयव हैं। विज्ञानमय कोशो भवति, विज्ञानमय कोश क्या होता है आपका, ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप है, विज्ञानमय कोश है। और इच्छा शक्तिमान आपका, अच्छा ये तो गलत लिखा है, और क्रिया शक्तिमान कार्य रूप, ये प्राणमय कोश था आपका। और इच्छा शक्तिमान करण रूप यदि होता तो वो मनोमय कोश हो जाता, ये सब याद रखिएगा। ज्ञान शक्ति कर्ता वाला विज्ञानमय कोश, इच्छा शक्ति कर्ण रूप वाला मनोमय कोश, क्रिया शक्ति कार्य रूप वाला प्राणमय कोश। निर्विकल्पक विषये कति विघ्नाः संभवन्ति वेदांत मते, तो आगे आपकी 2 प्रकार की समाधि आएगी, सविकल्पक समाधि आएगी, फिर आपकी निर्विकल्पक समाधि आएगी। तो निर्विकल्पक समाधि के अंतर्गत आपके 4 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं, तो उनकी संख्या भी पूछ लेते हैं और उनका नाम भी पूछ लेते हैं, वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे तो केवल संख्या पूछी है, तो संख्या आप बता सकते हैं कितने होते हैं आपके, 4 प्रकार के विघ्न होते हैं, 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर नाम पूछें, ये भी देखना सविकल्पक के नहीं है, वे निर्विकल्पक समाधि के हैं, ये भी याद रखिएगा। और वे कौन कौन से आपके, उनके नाम अगर पूछे तो लय हो जाएगा, विक्षेप हो जाएगा, कषाय हो जाएगा और रसास्वाद हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी परिभाषा भी देख लीजिए। लय तो है आपका निद्रा से संबंधित, कि अखंड जो वस्तु ब्रह्म थी उसका आलंबन ना करके हम किसके साथ जुड़ गए हैं, निद्रा के साथ, तो लय हो जाएगा आपका। और यहाँ पर है अन्य विषयों का आलंबन,
कि उस अखंड वस्तु का आलंबन न करके अन्य अवलंबन करते हैं तो विक्षेप हो जाएगा। कषाय के अंदर क्या है, आपके राग आदि वासनाएं जो है उनके कारण चित्त जो स्तब्ध हो जाएगा, राग आदि वासनाओं के कारण चित्त का स्तब्ध हो जाना, स्तब्धि भावात, यह आपका कषाय हो गया। और जो सविकल्पक समाधि लगी थी उसी के रस का आस्वाद करते हुए अखंड वस्तु का आश्रय न करना, ये रसास्वाद हो जाएगा। तो मतलब निर्विकल्पक समाधि की तरफ ना जाके सविकल्पक समाधि में जो आनंद आ रहा है उसी का ही आस्वाद हम कर रहे हैं। ये 4 प्रकार के विघ्न आपके आ जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। आगे ब्रह्मसूत्राणाम भगवत्पाद शंकराचार्यस्य व्याख्यायाः केन नामना व्यवहारः, तो आपका शारीरक मीमांसा भाष्यम, ये आपका प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। और हमने नोट्स में बताया भी था आपके अलग अलग जो आचार्य हैं उनके कौन कौन से भाष्य हैं, तो वहाँ से आप उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे प्रश्न बनते हैं उसमें। श्री भाष्य किनका है, आपका पूर्ण प्रज्ञ भाष्य किनका है, ऐसे मध्वाचार्य के हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के सारे भाष्य हमने बताए थे, वो इम्पोर्टेंट आप कर लीजिएगा। तत्त्वमसि, फिर दोबारा आगे इसमें कौन सी है, जहत जहत लक्षणा, ये हो गया। षड्विध ही समुपेतम किम, 6 प्रकार के लिंग से उपेत क्या है, तो ये भी आपका लास्ट में ही आता है वेदांत के अंदर। जब आपके ये 4 जो साधन आते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि, जो आपके अंतरंग योग के पार्ट हैं, तो उसमें से श्रवण के ही 6 लिंग बताए गए हैं। श्रवण के कौन कौन से हैं, वे भी देख लीजिए। उपक्रम, उपसंहार, ये पहला हो गया दोनों को मिला के। फिर आपका हो जाएगा अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। ये 6 आपके वहां पर दिए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे तो किल पूछा था कि 6 लिंग किसके हैं, तो श्रवण के हैं। सितंबर 13 के देखिए, रिक्त स्थानम पूरयत वेदांत सारम अनुसृत्य सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि, कितनी बार पूछेंगे, पहले भी आ चुका कई बार ये। विवर्तवादः कस्य सिद्धांतः, ये आपका अद्वैत वेदांतियों का है, ये भी आ चुका है। अध्यासो वर्तते, आपका अध्यास क्या है ये बताना है, तो ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। वैसे तो मूल में नहीं आता है वेदांत सार में कि अध्यास को इस रूप में बताया गया हो, लेकिन स्मृति रूप आप कह सकते हैं कि जो अध्यास होता है वो एक बौद्धिक पार्ट है, क्योंकि वास्तविक रूप में तो जो सत्ता है ब्रह्म की वही है, लेकिन बौद्धिक रूप में वो स्मृति रूप में क्या बन जाता है, उसको हम जगत के रूप में प्रतिभाषित करते हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इसके अंतर्गत बनेगा। और देखिए, अद्वैत मते ब्रह्मणो वर्तते, अद्वैत के मत में ब्रह्म की सत्ता कैसी, पारमार्थिक सत्ता मानते हैं, मतलब वास्तविक सत्ता। बाकी जो जगत आदि की है प्रातिभाषिक आदि सत्ता स्वीकार की जाती है। ब्रह्मसूत्र का अपरम नाम किम, शारीरक सूत्रम, तो आदि गुरु शंकराचार्य का जो शारीरक भाष्य है उसी के नाम से ये प्रसिद्ध आपका शारीरिक सूत्र। बाकी धर्म सूत्र आपके अलग हैं, जो श्रौत सूत्र आदि के अंतर्गत आते हैं, कल्प आदि में, श्रौत में नहीं, कल्प सूत्र में आते हैं। मीमांसा दर्शन अलग है, सांख्य आपका अलग है, ये आपके अंत हो जाएंगे। दिसंबर 2013 का अनिर्वचनीय वाहिना के, अनिर्वचनीय वाही कौन, आपके अद्वैत वेदांती, ये भी पहले आ चुका है आपका। शांडिल्य विद्या विषय कुत्र निर्दिष्ट, शांडिल्य विद्या का जो विषय आपका छांदोग्य उपनिषद में निर्दिष्ट है। तो वैसे तो उपनिषद में भी जुड़ सकता है प्रश्न ये, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि शांडिल्य विद्या जो अलग अलग प्रकार के कर्म आते हैं आपके अधिकारी के विषय में, तो वहाँ पर उपासना का एक कर्म आता है। उपासना सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार जो आपका उसको कहा, फिर उदाहरण के रूप में उन्होंने उसको शांडिल्य विद्या का प्रकरण दिया है, इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिया। तो आपको याद रखना चाहिए, शांडिल्य विद्या छांदोग्य उपनिषद के 3 प्रपाठक में आती है। काम्य कर्माणि एवं विधानी निरूपितानि, तो वहाँ पे 6 कर्म आपके आते हैं। एक तो काम्य कर्म आते हैं, एक निषिद्ध कर्म आते हैं। ये 2 कर्म तो मना है करने के लिए, अधिकारी जिसको बनना हो। 4 कर्म करने के लिए है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। ये 4 कर्म है जिसको करना है। तो काम्य कर्म के बारे में पूछा है आपका, तो फलोद्देशेन विधीयमानानि, फल को उद्दिष्ट करके जो विधीयमान कर्म है वो काम्य है। जो पाप करने वाले हैं, जो आपके अनिष्ट को उत्पन्न करने वाले निषिद्ध हैं।
जिनको ना करने से अकरणे प्रत्यवाय साधनानि नित्यानि, जिनके नहीं करने से पाप होता है लेकिन करने से कोई विशेष पाठ नहीं, वो नित्य है। जो किसी निमित्त के उपस्थित होने पर किए जाते नैमित्तिक है। जो पाप का क्षय करने वाले चांद्रायण व्रत इत्यादि वो प्रायश्चित है। वो सगुण ब्रह्म विषय जो मानसिक व्यापार है आपका वो उपासना है। शांडिल्य विद्या इत्यादि इसके उदाहरण हो जाएंगे। वेदांत सारानुसारम अज्ञानम किम रूपम भवति, ये फिर रिपीट हुआ आपका भाव रूपम। निर्वात दीपवत अचलम भवति, निर्वात दीप के समान अचल क्या होता है? तो दो प्रकार की समाधि है आपकी उसमें, सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि। तो जो निर्विकल्पक समाधि है वो निर्वात दीपवत अचल है। तो निर्वात मतलब जहाँ पे वायु आदि का प्रवेश नहीं है ऐसा स्थान, तो उसमें रखा जो दीपक होता है वो अचल रूप से स्थिर रूप में जलता रहता है। उसी प्रकार की स्थिरता जो प्राप्त होती है आपको निर्विकल्प जो उच्च समाधि है उसमें ही प्राप्त होती है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला आपका स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही केभ्यः संभवती, स्थूल प्रपंच की जो उत्पत्ति है आपकी वो किससे होती है? तो पंचीकृत पंचभूतेभ्यः, पंचीकृत जो पांच है, अपंचीकृत जो पांच है उनसे नहीं, पंचीकृत जो पांच है उनसे आपकी उत्पत्ति होती है। जो अपंचीकृत पंचभूत थे जिनको तन्मात्राएं या सूक्ष्म भूत हमने कहा था, उनसे तो सूक्ष्म शरीर आदि की उत्पत्ति होती है या पंचीकृत की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो स्थूल शरीर की या स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है वो पंचीकृत से होती है, याद रखिएगा। वेदांत सारे प्रयोजनम निरूपितम, वेदांत सार में जो अनुबंध चतुष्टय का पार्ट आता है अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, तो प्रयोजन किसे कहा है? तो तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च, तो अज्ञान की निवृत्ति और स्वस्वरूप की और आनंद की प्राप्ति, ये वहाँ पर प्रयोजन दिया गया है। और वहाँ पे अगर संबंध करना चाहें तो संबंध क्या है? बोध्य बोधक भाव संबंध है, ये हो गया आपका। उसका विषय क्या है? सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म को, अद्वितीय ब्रह्म को प्रतिपादित करना। अधिकारी के संबंध में काफ़ी सारा पार्ट आता है, वो जैसे जैसे आएगा उसको बता दिया जाएगा। यदि फिर भी मोटा मोटा देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, जो 6 कर्म बताए थे उसमें जो निषिद्ध और काम्य कर्मों को नहीं करता है, 4 जो कर्म नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना उनको करता है, साधन चतुष्टय से संपन्न है, नित्य विवेक वैराग्य षटक संपत्ति और मुमुक्षत्व, इसको साधन चतुष्टय कहा जाता, उनसे संपन्न है, दूसरा पार्ट। और फिर आपका उसका जो अंतःकरण है वो निर्मल है, जिसने विधि पूर्वक वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया है, इत्यादि इत्यादि पाठ आपके जो अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। फिर जून 2014 का देखिएगा आपका, वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते, फिर दोबारा आ गया आपका सदानंदः, अनुबंधः सन्ति, ये भी दोबारा आ गया आपका 4 अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, यह आ जाएगा। जीवन मुक्ति ही कस्मिन् दर्शने स्वीक्रियते, फिर दोबारा आ गया वेदांत दर्शने अद्वैत मते जगतः अस्ति, जैसे ब्रह्म की पारमार्थिकता है ऐसे जगत का आपका मिथ्यात्व है आपका, ठीक है, जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या से चलता ही आपका, तो जगत का मिथ्यात्व है। विवर्तस्य उदाहरणम अस्ति, विवर्त का उदाहरण क्या है आपका? तो विवर्त जो होता है वो मिथ्या ज्ञान का होता है, मिथ्या ज्ञान, इसको ध्यान रखिएगा, मिथ्या ज्ञान को विवर्त बोलते हैं। तो शुक्ति का रजतम, शुक्ति के अंदर रजत का चांदी का जो ज्ञान है वो विवर्त का उदाहरण है। बाकी जो है ये सब विकल्प वृत्ति के उदाहरण है, और विकल्प वृत्ति वाला जो पार्ट है वो विवर्त में स्वीकार नहीं किया जाता, जैसे आकाश का फूल, बंध्य का पुत्र, यक्षे पुष्पम, ये सब पार्ट आपके विकल्प वृत्ति के हैं। अपना ऑप्शन जो बनेगा शुक्ति का रजतम बनेगा। तो इसमें तो इतना ही रखते हैं इसी क्लास के अंदर। बाकी बचा हुआ जो विषय है आपका, कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, उसको हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसमें कुछ भी आपको अस्पष्टता हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, आगे की क्लासेस में हम बताने का प्रयास करेंगे। ओम शम।